एवरीवन। सो क्या आप क्लैट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि क्लैट एग्जाम में रैंकिंग कैसे होती है? जो ऑल इंडिया रैंक जनरेट होता है वो कौन से बेसिस पे जनरेट होता है? क्योंकि काफी बार स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि सेम स्कोर मिलने के बावजूद भी किसी का रैंक उनसे ज्यादा है या फिर किसी का रैंक उनसे कम है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लैट कंसोर्टियम कौन से ऐसे रैंकिंग क्राइटेरियाज को कंसिडर करते हुए टाई जो है वो ब्रेक करता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मार्क्स जो है वो मैटर करते हैं। मतलब जो टोटल स्कोर है आफ्टर द नेगेटिव मार्किंग वो कंसिडर किया जाता है। तो जिस भी स्टूडेंट का स्कोर ज्यादा होता है उसका रैंक ऊपर चला जाता है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको 120 में से 105 का स्कोर आया है तो फिर उसका रैंक ऊपर होगा। और किसी स्टूडेंट का जो स्कोर है वो है 90 के बिलो या 90s में या वट एवर इट इज, तो फिर उसका रैंक क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर एग्जैक्टली सेम आ गया है तो फिर ऐसे वाले सिचुएशन में रैंक कैसे डिसाइड होता है? अब गाइस रैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज रैंक का जो कैटेगरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि कट ऑफ्स जो है उसी हिसाब से निकलते हैं। आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 1 लाख से ज्यादा बच्चे जो है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं। तो आपका जो रैंक है जनरल कैटेगरी दैट इज ऑल इंडिया रैंक निकलता है। साथ ही साथ अगर आप कोई ओबीसी एससी या एसटी कैटेगरी से हो तो इसका भी रैंक अलग से जनरेट होता है। इसीलिए रैंक आप कौन सा लेके आते हो ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो अगर मान के चलिए कि कुछ स्टूडेंट्स का जो स्कोर है ये सेम आ गया तो ऐसे वाले सिचुएशन में 3 कंडीशंस कंसोर्टियम ने ले डाउन करी हुई है। तो सबसे पहला जो कंडीशन दिया गया है वो ये है कि जिस स्टूडेंट का मार्क्स लीगल एप्टीट्यूड के सेक्शन में ज्यादा होगा उसका रैंक ऊपर चला जाएगा। बट अगर मान के चलिए कि किसी स्टूडेंट्स का ऐसा है कि ओवरऑल स्कोर भी सेम है और लीगल का जो स्कोर है ये भी सेम है, तो फिर ऐसे वाले सिचुएशन में जो नेक्स्ट फैक्टर कंसिडर होता है वो होता है एज का। जितना ज्यादा एज उतना ज्यादा जो है आपका रैंक ऊपर चला जाता है। मतलब अगर मान के चलो कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बॉर्न हुआ है 2001 में और कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बॉर्न हुआ है 2007 में, तो दोनों का मार्क्स सेम है, लीगल एप्टीट्यूड का भी मार्क्स सेम है, तो यहाँ पे जो 2001 में स्टूडेंट बॉर्न हुआ है उसका रैंक ऊपर चला जाएगा क्योंकि उसका एज जो है ये ज्यादा है। बट अगर मान के चलो कि एज भी सेम है तो फिर ऐसे वाले सिचुएशन में कंसोर्टियम जो है ये क्या करता है? कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ करता है जिसके बेसिस पे कंप्यूटराइज्ड रैंडम ड्रॉ के ऊपर से जो है रैंक क्या किया जाएगा? अलोकेट जो है ये किया जाएगा। सो गाइस क्लैट जो है एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम है जहां पे हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम के लिए अपीयर करते हैं ताकि उनका जो सपना है देश की टॉप एनएलयू मतलब कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, वो सपना जो है ये साकार हो सके। तो गाइज अगर आप क्लैट एग्जाम या फिर कोई और लॉ एंट्रेंस एग्जाम जैसे स्लैट, एनएमआईएमएस लैट, एनएल सैट, एमएचसीईटी लॉ की तैयारी कर रहे हो तो न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, हमें इस नंबर पे कांटेक्ट करिए या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है तो। बीएड केयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स दादर, डोंबिवली एंड घाटकोपर में सिचुएटेड है। ये एड्रेसेस है, यहाँ पे विजिट करके आप कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हो कि कैसे इन एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। और अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स और वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। स्टे ट्यून्ड विद बी एडुकेयर फॉर मोर सच अपडेट्स। और किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट आ रहा है या फिर अगर आपको बुक्स, ई बुक्स या टेस्ट पैक फैसिलिटीज चाहिए तो आप इन्हें नंबर्स पे जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हो।